मोदी जी ने और अमित शाह जी ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कहा था अब की बार 400 पार, लेकिन टाइमलाइन नहीं बताई थी। जो उत्तर की हैं वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमें सीटें और मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उनका हिंदू मुसलमान बहुत अच्छा चल जाता है। जो अटल जी थे वो एक बिल्कुल ही अलग इंसान थे, सबों को साथ लेके चलते थे, विपक्ष को सम्मान देते थे। किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होता कि वह गद्दारी कर सकता है। ऐसे भगौड़े भी हो सकते हैं कि जब तक सत्ता में थे तो उसका खूब आनंद उठाया, मज़े लिए, लुत्फ़ लिया। नमस्कार, द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे टीएमसी की, जो कुछ भी टीएमसी में हुआ है, और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान वर्धमान दुर्गापुर से लोकसभा सांसद कीर्ति आज़ाद जी हैं। इससे पहले भी वो 3 बार सांसद लोकसभा दरभंगा बिहार से रह चुके हैं, और आज उनसे हम चर्चा करेंगे जो कुछ भी टीएमसी में हो रहा है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। द फेडरल देश में आपने अपना कीमती समय निकाला। सर, क्या हो गया टीएमसी में? क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन अचानक इतना बड़ा भगदड़, क्या आप लोग को अनुमान था कि इस तरीके से पार्टी में होगा? किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होता कि वह गद्दारी कर सकता है। ऐसे भगौड़े भी हो सकते हैं कि जब तक सत्ता में थे तो उसका खूब आनंद उठाया, मज़े लिए, लुत्फ़ लिया, और जब नैया थोड़ी मझधार में हिल रही थी तो चूहे बन के भाग गए। ऐसा कभी हमने अपेक्षा नहीं रखी थी। लेकिन आपके दल में हो रहा आज, क्योंकि अभी हम बाद में टीएमसी पे आएंगे, लेकिन आज देखिए यूबीटी शिवसेना में क्या हो गया। अचानक से 6 सांसद लोकसभा स्पीकर उनके भी पहुंचते हैं, और वो शिंदे शिवसेना में अपने आप को शामिल करने के लिए प्रस्ताव देते हैं लोकसभा स्पीकर को। ये चल क्या रहा है भारत की राजनीति में? देखिए, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कहा था अब की बार 400 पार, लेकिन टाइमलाइन नहीं बताई थी। 240 पे सिमट गए थे, फिर बैसाखियों पे थे आंध्रा और बिहार के, तो 292 थे। उनको 362 चाहिए, क्योंकि वह डिलिमिटेशन बिल पास कराना चाहते हैं। उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये मान भी लें कि 50% बढ़ेगा, जो होगा नहीं सेंसस में, तो नॉर्थ की ज़्यादा बढ़ेंगी, साउथ की कम होगी। वो चाह रहे हैं कि 362 हो जाए, हम डिलिमिटेशन करा लें। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा इसके लिए क्यों इतने ज़्यादा वो हैं, क्योंकि 2024 में उन्होंने बड़ी आशाएं रखी थी, अपेक्षाएं रखी थी। केवल 37% वोट मिला था। पूरे इंडिया में देखें 37% मिला था, और 240 सीटें रह गई थी। अब वो डिलिमिटेशन एक्स्ट्रा करके जो उत्तर की हैं वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमें सीटें और मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उनका हिंदू मुसलमान बहुत अच्छा चल जाता है। घुसपैठिया, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तो ये चलता है, यहाँ पर चला लेते हैं। लोगों को पढ़ने लिखने देते नहीं, एग्जामिनेशन लीक करा देते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी चलती है, तो उस मुताबिक ये कर लेते हैं। और कई बार तो वैसे मैं सोचता हूँ, थोड़ा अलग हट के बता रहा हूँ, कि ये सारे विषय जो मैंने कहे यदि ये हट गए हिंदुस्तान से तो बीजेपी का होगा क्या? न तो ये शिक्षा पे बात करते हैं, न बेरोजगारी पे करते हैं, न महंगाई पे करते हैं, न जो इन्होंने वादे किए थे उनको इन्होंने पूरा किया। खैर, ये बात अलग हो गई, लेकिन इनका लक्ष्य जो है वो 362 है, और वो 362 यह पुराना चाहते हैं। अभी तो ये भी सुनने में समाजवादी पार्टी में भी हो गया। अब ये इसके बाद में पकड़ेंगे जो इंडिविजुअल्स हैं, 1 हैं, 2 हैं, 4 इंडिपेंडेंट हैं, उनको पैसे की कोई कमी इनके पास नहीं है। सब कुछ इनके पास, ईडी इनके पास, सीबीआई इनके पास, आईटी इनके पास, इलेक्शन कमीशन इनके पास, सारी संस्थाएं बिक चुकी हैं। चारों स्तंभ जो लोकतंत्र के होते हैं वो खत्म हो चुके हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। कहते हुए शर्म आती है, लेकिन क्या करूं, जो देख रहा हूं बोलूंगा। एक आम नागरिक हूं, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं कह सकता हूं। लेकिन आप तो उस बीजेपी में रहे जो कि अटल अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज की बीजेपी थी। आज की बीजेपी, उसकी तुलना मत करिए। उस बीजेपी की और इस बीजेपी की तुलना मत करिए, बहुत अंतर है। जो अटल जी थे वो एक बिल्कुल ही अलग इंसान थे, सबों को साथ लेके चलते थे, विपक्ष को सम्मान देते थे, चर्चाएं होती थी, वाद विवाद हुआ करता था। अब तो संसद में कोई भी कुछ बोलने लगता है, और मान लीजिए उसके मुंह से बुल जाता है तो संसद के रिकॉर्ड से हट जाता है। लेकिन आपके जैसे डिजिटल हैं वो चलाते हैं, क्योंकि एक बार रिकॉर्ड पे आ गया तो आ गया।
तो यह सारी संस्थाएं खत्म हो चुकी हैं, बची नहीं हैं। आज एक खबर आ रही है, यूबीटी शिवसेना के जो भी सांसद टूट के जा रहे हैं, उनका कहना है वो इसलिए जा रहे हैं कि उनको ये धमकी दी जा रही है कि किसी का कोर्ट में मामला फंसा हुआ है तो वो खिलाफ उसके सुनवाई में उसके खिलाफ आदेश आएगा। दूसरा, अगर वो स्विच नहीं करते हैं तो आप लोग को जो एमपी लेड फंड का जो पैसा मिलता है वो पैसा उसके लिए रोक दिया जाएगा, तो वो अपने क्षेत्र में क्या जवाब देगा? इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश। एमपी लेड पैसा नहीं रोक सकते आप, वो 5 करोड़ आना है, वो वहाँ से लिख करके आएगा, यहाँ चढ़ेगा, आपको पैसा मिलेगा। हम लोग को तो पिछली बार तो हमारा पूरा टोटल गया भी नहीं था, तब भी 5 करोड़ रुपए आ गया था, वो रुकेगा नहीं। जो गरीब है या लालची है, बोली शुरू होती है 10 करोड़ से, आदमी सामने वाले को देखकर चलती है 25, 30, 40, 45 करोड़ तक। जो जैसा चाहिए आपको मिलेगा, पैसे की कमी है नहीं। दूसरा, आपने घोटाले क्या किए हैं, आपका कद क्या है? अगर ऊंचे कद वाले घोटाले आपने किए हैं तो आपको तो डर लगेगा ही कि भी मेरा नाम बर्बाद हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। जैसे बहुत लोगों के ऊपर लगे, जेल भी गए, कहा भी गया, वो कूद करके चले आए। उसके एग्जाम्पल में मैं आपको देता हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा 2014 में अध्यक्ष बने थे अमित शाह जी, वो गए आसाम, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हेमंत बिस्वा शर्मा को हम जेल भेज देंगे। वो आके राहुल गांधी को बदनाम करने लगा, कुत्ते से खेल रहा था, बिस्कुट खिला रहा था, इसलिए मैं बीजेपी में चला गया। लेकिन असली मुद्दा ये था। दूसरा, शुभेंदु अधिकारी 5 लाख रुपए लेता हुआ कैमरा पे पकड़ा गया था, सीबीआई लगा दी, वो फट से कूदा वॉशिंग मशीन में होकर के बीजेपी, आज वो सीएम है, ये दोनों सीएम है। तो ये सब उधार का सिंदूर उन्होंने अपने मांग में आरएसएस ने लगाया है और बीजेपी ने लगाया है। वैसे ही नारायण राणे हैं, अजीत पवार हैं, अब तो बेचारे रहे नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अशोक चवन जिसके बारे में कहते थे ये तो शहीदों के, विधवाओं के, ये लोगों ने ज़मीन मार ली बम्बई में, उसके ऊपर केस कर दिया, वो इनमें कूद गया। प्रफुल्ल पटेल 40,000 करोड़ का एयर इंडिया घोटाला किया उसने, जब तक ये प्राइवेट नहीं हुई थी, वो आके कूद के यहाँ पर चला आया। तो एक ये स्टेचर वाले हैं, तो ये स्टेचर वाले मोस्टली अपने आप कूद के आ जाते हैं कि भाई हम इस स्टेचर में हैं, हम क्या करेंगे। उनको चाहिए नहीं, क्योंकि उनको मालूम है हमें कोई ना कोई पद मिलेगा, क्योंकि हमारा स्टेचर बहुत बड़ा है, हमारी फॉलोइंग है। उसके बाद ये बड़े स्टेचर में ऐसे लोग होते हैं, कहते हैं नहीं जी ये होगा, देखेंगे क्या है क्या नहीं। वो तेज़ होते हैं, तर्रार होते हैं। ये तो राजनीतिक हो गए, वो तेज़ तर्रार हैं, और राजनीतिक नहीं रहे हैं लेकिन आए हैं लड़ करके, तो उनकी बोली लगती है भाई 10 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो। कहता नहीं नहीं इतने में नहीं होगा, तो बोला आपको 15 देंगे, नहीं तो आप जेल जाओगे, ईडी लगाएंगे। तो पहले मुंह दिखाई मिल जाती है, फिर उनको बयाना पूरा हो जाता है, गौना हो जाता है, उसके बाद मतलब केस गया, होता ना, सगाई हो गई, शादी हो गई, फिर गौना हो गया, तो गौना हो गया तो गौन हो गया केस। उसके बाद वो हैं जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, वो 40-50 लाख में सीनियर बोलते हैं अरे चलो चलो कुछ मिल रहा है ले लो, अपना ले लिया, अच्छा उसको दे दिया, वो 50 लाख के अंदर वो हो गया, ये भी 50 लाख दे, चल भाई चलो चलो हो गया तुम्हारा, हो गया। कुछ थोड़ा जो शातिर होते हैं, पुराने हैं, नहीं है पैसा, कहाँ रखेंगे इतना, तो कहते साहब हमारी किस्त लगा दो 10 लाख रुपए महीने की, 36 महीने के लिए। ये सिस्टम है, इस सिस्टम पर हमारा देश काम करता है, हमारी राजनीति, हमारे नेता बिकते हैं। पिछले 12 सालों में ये नैतिक मूल्य खत्म हो चुके हैं। तो कीर्ति जी, टीएमसी की तरफ आते हैं। 20 सांसद एक ऐसे दल में चले गए जिसका किसी ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन कीर्ति आज़ाद ममता बनर्जी के साथ क्यों खड़े हैं, इसकी वजह? मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ, मैं देश के लिए खेला, मैं देश की आन बान शान मान के लिए खेला हूँ, उसके सम्मान के लिए खेला हूँ। मेरे खून में गद्दारी नहीं है। मेरे पिताजी ने कहा था किसी ने कभी तुम्हारे लिए कुछ किया होगा, कुछ हो जाए पीठ में खंजर मत भोंकना। दीदी ने मुझे मैं कुछ नहीं था 10 सालों से, उन्होंने मुझे उठाया और मुझे स्थान दिया। दीदी से मेरा और पुराना, एक बड़ी दीदी और छोटे भाई का रिश्ता है। 99 से 2011 तक उन्होंने मुझे भाई पोटा किया, जिसको भाई दूज बोलते हैं। रेलवे मिनिस्टर थी, यहाँ थी। जब 84 में मेरे पिताजी यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर थे तो पहली बार जीत कर आई थी। उस समय मेरे पिताजी ने कहा था ये लड़की आग है, आग देखना आगे कुछ करेगी। 91 में मिनिस्टर बनी तो हमारा अच्छा खासा उनसे मिलना जुलना था। 93 में मैं एमएलए बन गया, तो वो एक रिश्ता था। उन्होंने 2004 में मुझे कहा था कि देखो हार जाओगे, आसनसोल से आ जाओ, तुमको लड़ा देते हैं, जिता देंगे।
लेकिन तुम्हारी बीजेपी साफ हो जाएगी। उस साल बिहार में एक भी सीट नहीं है 40 में, झारखंड अलग हो चुका था। 2019 में फिर मुझे उन्होंने कहा मैं कांग्रेस में चला गया, उन्होंने धोखा दे दिया कांग्रेस ने। मुझे कहा हाँ दरभंगा देंगे लेकिन भेज धनबाद दिया, जबकि मैं जाना नहीं चाहता था। और बीजेपी मैंने छोड़ी नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। 300 करोड़ का 400 करोड़ का घोटाला हुआ था डीडीसीए के अंदर। मैं नहीं कह रहा, मैंने क्वेश्चन पूछा पार्लियामेंट में, उसकी जांच हुई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से। उसमें उन्होंने 398 करोड़ निकला घोटाला। मैंने कहा मुझसे गलती हो गई साहब, मैं झूठ बोला, 400 करोड़ नहीं था, 398 करोड़ था। उसके बाद जस्टिस विक्रमजीत सेन आए। मैंने खुद जाके हाई कोर्ट में आर्ग्यू किया केस को, मेरा नाम भी ऑर्डर में मेंशन है। वहां पे उनको बैठाया गया, उन्होंने भी वही रिपोर्ट दी। तब मैं उस समय अध्यक्ष जी के पास गया, मैंने कहा कि ऐसे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा अमित के पास जाओ। मैं उनके पास गया, बहुत चीज़ बातें भी, बहुत कुछ हुआ, मत करो, लेकिन मैं क्या करता, मेरा ज़मीर नहीं मानता था। क्योंकि बिशन सिंह बेदी जैसे व्यक्ति, लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर, इंडिया के फॉर्मर कैप्टन, बड़े बड़े खिलाड़ी सब कह रहे थे कीर्ति के अंदर ये कीर्ति है भ्रष्टाचार रोको डीडीसीए में। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 3 दिन के बाद एंटी पार्टी एक्टिविटी, मुझे पार्टी से निकाल दिया। कहते ना बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से निकले हम। चला है, डोरे डाले इन्होंने, लेकिन मैं उसमें फंसा नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, ऐसे परिवार से हूँ जो असूलों पर पला हूँ। असूलों पर जब आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो कीर्ति जी जितने सांसद छोड़ के गए, 20 सांसद, कभी वो ममता बनर्जी की कसीदे पढ़ते थे पार्लियामेंट में। अरे साहब, अरे छोड़िए, वो तो सत्ता का भोग लूट रहे थे। वो लोग तो बड़े पुराने थे, वहाँ सब कुछ था उनके पास। ये ऑफिसर चेंज करना है, उस ऑफिसर को लाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, फलाना करना है। इसमें से 3 का नाम तो घोटाले में था, 3 नहीं 4 हो गए, क्योंकि शिवेंदु भी था तब। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आज जब वो कहते हैं कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं था, कोई बोल नहीं सकता था, सेंट्रलाइज बिल्कुल वहाँ पे स्थिति हो गई थी, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में ऐसा था या वो उनकी बिल्कुल नहीं। एमपीज के साथ हर 2-3 महीने पर बैठती थी। जब सेशन होता तो यहाँ ममता दीदी आती थी, अभिषेक आता था, वो तो अभिषेक था ही लोकसभा में, आके सामने बात, हाँ भाई बोलो किसको क्या है क्या नहीं, तुम लोग सब साथ में तो यहाँ बात करते हैं। सेक्रेटरी नोट करता था, सब कुछ होता था। और था, अगर ऐसी बात थी, तुमने बोली क्यों नहीं? किसने रोका था तुम्हें? किसी ने रोका तो नहीं था। तुम लोगों ने तो खूब ऐश की। आज हार गए तो तुम चूहों की तरफ भाग गए। क्या है तुम्हारा चरित्र? बुरे वक्त में ही चरित्र का पता लगता है। और अंग्रेजी में एक कहावत है, when the going gets tough, the tough get going। जब मुश्किल होती है ना, तो मर्द ही उनसे लड़ता है, बाकी तो भागने वाले क्या होते हैं, नामर्द कहे जाते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी के काउंसलर्स को, विधायकों को, कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा, ये क्या चल रहा पश्चिम बंगाल? आप मुझे बताइए, एक आम जनता की इतनी हिम्मत हो सकती है कि एक रिप्रेजेंटेटिव को मारे? पुलिस खड़ी हुई है, देख रही है। आम जनता, पुलिस खड़ी है, मार रही है, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें बीजेपी के लोग होते हैं, फोटो दिए गए हैं। अभिषेक बनर्जी को जो पत्थर मारा था, आपको याद होगा, ईंटा मारा था, अगर हेलमेट नहीं होता मर जाता, वो फोटो दिया हुआ है। वो आदमी आज तक भी घोड़ा घूमता है। जो अंडे मारे जा रहे हैं, वो जो अभिषेक को अंडे मारे गए थे, उनकी ही नेत्री थी वो, उस इलाके की। वो 12 लोगों को लेके खड़ी है, और वीडियो हमारे पास में जो हमने चढ़ाया है अपने उसके ऊपर। ये सारा कुछ, मुझे बताइए, ममता बनर्जी 3 बार की सीएम है, Z+ सिक्योरिटी, पुलिस लगी हुई है, CID है। वहां खड़ा हुआ एक आदमी बोल रहा अभी निकलेगा, अंडा मारेंगे कुणाल घोष को। दूसरा बोल रहा तुम, वो पूछ रहा कहाँ है, तो दूसरा उसको बता रहा है, वहां से आवाज आ रही है लेन में, हाँ वहां से आवाज आ रही, करे मैं खड़ा हूं। बोला ठीक है, तो बोला बाकी लोग कहाँ है? बोला हिंदी में बात हो रही है। बोला पीछे से मैं सबको खड़ा करके तैयार रखा हुआ है। और ये CID सुन रही है। 5,500 लोगों को जेल डाल दिया। जो इनकी बात मान रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं मान रहे उनके ऊपर केस हो रहे हैं। थाने में बुला लिया, 25 लोग की मौत हो गई, 7 तो थाने में हुई, FIR नहीं हुआ, CCTV कैमरा बंद कर दिए गए, और उनके शरीर को वापस उनके घर, बीजेपी वालों ने मारा थाने में, और उनके शरीर को वापस घर वालों को कर दिया गया। किसी की आवाज निकली तुम्हारा खानदान समाप्त कर देंगे। लोगों के घर तोड़ दिए गए, उनके ऑफिस तोड़ दिए गए, दुकानें तोड़ दी गई, बेघर कर दिया गया। ये परिस्थिति आज है।
इन कीर्ति जी, यही आरोप लगता है कि जिस समय टीएमसी की सरकार बनी पश्चिम बंगाल में, उसने भी वाम दलों के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ वही काम किया। आज वही उलट जो है टीएमसी के लोगों के साथ हो रहा है। ठीक है, तो हमारी सरकार आए तो हम ये करेंगे तो जायज़ होगा। अगर ये जायज़ है तो फिर हम करें तो नाजायज़ ना हो। 21 के तो बहुत दिखाए आपने, और 21 में जो 2021 में वो तो कुछ भी नहीं था 2026 के सामने। ये जो अभी हो रही है, क्योंकि कहते हैं कि बीजेपी जब सत्ता में है तो इससे क्रूर कोई नहीं, और बीजेपी जब सत्ता से हट जाता है, हार जाता है, तो इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं, क्योंकि ये माफीनामे मांगता है। आप इतिहास में उठाकर देख लीजिए, अंग्रेजों के समय से लेके आज तक में उठा के देखिए, माफीनामे की जड़ी लग जाएगी। तो यह ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजों के सिस्टम से चलते हैं, हिटलर के सिस्टम, मिसोलिनी, इनके कहाँ से कपड़े आए इनके? मिसोलिनी के पास एक मुंजे थे जो गए थे, उन्होंने बताया था कि ये काली टोपी पहनो, ये पहनो। हम लोग तो ऐसे प्रणाम करते हैं ना, ये ऐसे करते हैं। कौन करता है ऐसे प्रणाम? हिटलर यही करता था ना, मिसोलिनी के यहाँ ऐसे करते थे, हम लोग तो ऐसे प्रणाम करेंगे। टीएमसी का यहाँ से भविष्य के क्या आप देख रहे हैं? भविष्य में कोई खराबी नहीं। एक तो चर्चा चली कि कांग्रेस में ये जो छोड़ के गए कांग्रेस में मर्ज करने की बात, क्या भविष्य है यहाँ से? कोई नहीं मर्ज होगा टीएमसी का। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिए, 24 में मैं गया, मैं जोड़ा था 21 में, लेकिन मुझे दीदी ने 1.5 महीने पहले कहा कि तुमको बर्धमान दुर्गापुर से लड़ना है। मुझे जिता के ले आई। वहाँ ममता बनर्जी के चेहरे पे आदमी जीतता है, क्योंकि उन्होंने कोई विरासत में नहीं ली पार्टी, उन्होंने संघर्ष से खड़ा किया, और लोग उनके लिए जान देते हैं। अभी भी देखो ना, एमपी लोग बोलते हैं अरे दीदी तो बड़ी हमको प्यारी है, ये है वो है, लेकिन क्या करें, अभिषेक ऐसा था। अभिषेक को बदनाम कर रहे हैं। वैसे अभिषेक दादा क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा, 21 में आप जीत दिला दिए, आज हार गए। तुमसे बीजेपी ने कहा कि तुम ममता को बदनाम करो, तो उन्होंने कहा नहीं, ममता दीदी को तो बदनाम नहीं कर सकते, तो अभिषेक को करो। कैसे करेंगे? तो बोला ठीक है, माल लाओ, चलो जेल। नहीं, अच्छा ठीक है, अभिषेक को करते हैं। उसको बोलना शुरू हो गए। अन्यथा अभिषेक तो बहुत जूनियर है सबसे, कोई भी सीनियर कह सकता था। सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, इनके पर रोज वैली स्कैम है, वो तो जेल भी गए हुए। शाइनी घोष का क्या हो गया कि अचानक? शाइनी घोष का भी है, फायर ब्रांड नेता के तौर पे हम उनका भी, शाइनी का भी पता लगा है, मुझे मालूम नहीं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा सकता जब तक तथ्य पुख्ता ना हो। पता लगा कि एक फ्लैट उनके नाम से भी था जो सही इनकम से नहीं आया था, वो देखा गया, उसमें उनको दबा लिया गया। काकोली दास्तीदार जो बड़ा बात करती है, करप्शन हो गया, ये हो गया, वो है, तो रोका क्यों नहीं तुमने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में? रोकती कैसे जब खुद ही 5 लाख रुपए लेते हुए कैमरा पे पकड़ी गई? ये दोनों रोज वैली में थे। ये किस शिष्टाचार के और किसके पास जा रहे हो? वही जो वो तुम्हारा सीएम उधार का सिंदूर जो 5 लाख लेते हुए खुद पकड़ा गया था। सीबीआई लगते क्या? वो सीबीआई इंक्वायरी का जानना चाहता हूं जो सुवेंदी पे हुआ था। तो कीर्ति जी, मेरा सवाल ये है कि 3 साल बाद लोकसभा चुनाव है, ये जो जमीन ममता दीदी खो दी इस चुनाव में, अरे भाई नहीं खोया, नहीं खोया जमीन। मैं मानता हूं कि 40% वोट आज भी आप लोगों के साथ है विधानसभा में। 41%, मात्र 4 से 5% का डिफरेंस है। अरे वो भी तो इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। 91 लाख काटे, 27 लाख हटा दो, 64 लाख रह गए। 27 लाख एडजुकेट होने थे जो नहीं हुए। 7 लाख इन्होंने, तिथि चली एक्सपायर कर गई, उसके बाद इन्होंने जोड़ दिए, यानी 34 लाख जोड़ दिए, बचे 27 लाख। वो 27 लाख ऑनलाइन कर ही नहीं पाए, क्योंकि वो या तो किसान था या मजदूर था, दैनिक काम करने वाला आदमी था, ये सब चीज़ों में व्यस्त रहता था। इसके कारण से वो जा नहीं पाया उसको, और वैसे भी उसको मालूम नहीं था। जिसको मालूम था उसने उसके पास वो फ़ोन नहीं था, एंड्रॉयड नहीं था, और अगर उसके पास एंड्रॉयड था तो वहाँ वाईफाई नहीं थी, और जहाँ वाईफाई थी वहाँ पे जब जाए तो सर्वर डाउन। तो वो 27 लाख तो कर नहीं पाए। एक पैटर्न आया है जो दिखा रहा है कि 107 सीटों के ऊपर जो वोटें कटी हैं उस पर हम जीते थे, जिस पर बीजेपी जीती है। अब 107 आप इस 80 में जोड़ दो तो कितने हो गए? और वैसे ही हम 187 पे जीत रहे थे फर्स्ट राउंड में, जो इलेक्शन कमीशन के उस पर नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें भी, ये लंबी कहानी है, बात करूंगा। बिल्कुल लंबी कहानी है, विस्तार से कभी आपसे बात करेंगे, लेकिन मेरा फिर से वही सवाल है कि जो 2029 के लिए यहाँ से क्या, कैसे पार्टी में दोबारा पार्टी खड़ी होगी? वही पार्टी खड़ी है, ममता बनर्जी है ना, तो पार्टी है।
उनके अलावा तमाम जो 9 लोग बचे हैं वो आप क्या गारंटी देंगे कि वो लोग ममता बनर्जी के साथ बने रहेंगे, या उसमें से भी कुछ लोग, हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा का हमने बयान देखा, उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बाकी सांसदों की क्या गारंटी लेते हैं वो बने रहेंगे? देखिए, गारंटी तो मैं खुद अपनी ज़िंदगी की नहीं ले सकता कि मैं बाहर जाऊंगा, जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा गाड़ी के एक्सीडेंट में। नहीं, हमारी तरफ से आप नहीं, आपके कहने से नहीं होता ना, ज़िंदगी बाई चांस है, मैं कुछ नहीं मानता। ऊपर वाले देख रहे होते तो चोर चौहाड़, ये डकैत, उसको उसकी सज़ा मिलती। ये ज़िंदगी बाई चांस है, जिसको जो मौका मिला ले लो। आपको डर कुछ है बेगैरत, एक मिनट, कुछ बेगैरत होते हैं, कुछ नमक हराम होते हैं, गद्दार होते हैं, क्यों नहीं करता उनको कुछ भगवान? कैसे चलता है कानून के अलावा, कैसे चलता है देश? ये इंसान अपने कर्मों से कुछ, जो कुछ भी है, कहते हैं कि 1,84,000 योनियों में बदल के इंसान की योनि में आता है, और जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे मिलता है। अब कुत्ता क्या कर्म करेगा? एक कॉकरोच है, वो क्या कर्म करेगा? पक्षी क्या कर्म करेगा इंसान बनने के लिए? तो मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं कि आज जो परिस्थिति है उसमें इंसान इतना गिर चुका है कि ये मालूम नहीं कल कौन क्या करने वाला, लेकिन ये 8 जो है ना वो सलामत रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। और याद रखिएगा, कोई विलय कांग्रेस से नहीं हो रहा, साथ मिलकर के लड़ेंगे। आप देख लीजिएगा, ममता बनर्जी की टीम है, एक बार वो निकल के सिर्फ खड़ी हो जाएंगी ना तो 50,000 लाख लोग तो वैसे ही आते हैं, एक दिन पहले पता लग जाए कि दीदी आ रही हैं। इतना ही सिर्फ केवल कहना होता है, मैंने आंखों से देखा है। बिल्कुल। 2024 में जो विपक्षी एकता हमने देखा, क्या वो विपक्षी एकता अब जो सदन, अगर हाउस होता है? देखिए, देश को बचाना है सामंतवादी लोगों से, देश को बचाना है क्रूरता से, तो इस बार सबको मिलके लड़के हटाना ही होगा। अन्यथा आप देख लीजिए किस प्रकार से खरीद फरोख्त हो रही है, एमपीओ को ले जाया जा रहा है, 362 करना है, डिलिमिटेशन पार करानी है। आप देखिए ना, ये तो स्वतः स्पष्ट है, सामने है। जो मैंने आपसे पहले कहा कि 400 यूनिट का पार, लेकिन टाइमलाइन नहीं बताया था, उसको पूरा कर रहे हैं, प्रयास है। शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए बहुत वक्त धन्यवाद निकाला, बहुत आपने बहुत विस्तार से हमारे साथ बात की। तो हमारे साथ कीर्ति आज़ाद जी थे, वर्धमान दुर्गापुर से लोकसभा सांसद तृणमूल कांग्रेस के। उन्होंने विस्तार से अपनी बातें रखी, और एक बात सबसे प्रमुख कही कि विपक्षी एकता होना होगा, तभी जो है जो कुछ भी देश में चल रहा है उस पर रोक लगाने में कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा को देखने के लिए। द फेडरल देश को इसी तरीके से देखते रहिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।